हेलो बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक संयोजन के नियम, चैप्टर फर्स्ट, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो 4 नियम मैंने तुमको ये वाले बताए थे। देखिए, इन 4 नियम में से 2 नियम हम 2 अलग अलग वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, जिनका लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर तुमने नहीं देखे हैं तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। दूसरी बात, कौन कौन से नियम पढ़े हैं? एक तो पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, तीसरा नियम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? गुणित अनुपात का नियम। देखिए, पहले वीडियो में जब हमने रासायनिक संयोजन के नियम का टॉपिक शुरू किया था, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि 2 नियम बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगले 2 नियम जो हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल हैं, कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझना है। इंपॉर्टेंट नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तीसरा नियम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से समझना है, इसको आसान बना देंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। देखिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर अपन देखना चाहें तो देखिए, जब कोई भी दो तत्व ए और बी हैं, वो 2 तत्व आपस में मिलकर, जरूरी तो नहीं है एक ही प्रकार का यौगिक बनाएंगे। मान लीजिए कोई भी 2 तत्व हैं ए और बी और वो एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वीडियो देखा था, इससे पिछला वाला जो वीडियो देखा था, उसमें देखिए कौन से देखे थे अपन ने? 2 यौगिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर कौन कौन से 2 यौगिक बनेंगे? देखिए, एक तत्व ए है और एक तत्व बी है। देखिए, फिर से लिख देता हूं, कोई भी एक तत्व ए और एक तत्व बी। पहला ए ले लिया मैंने हाइड्रोजन और बी ले लिया मैंने ऑक्सीजन। अब इनसे मिलकर पहला यौगिक बनाया मैंने जल। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे अपन। द्रव्यमान का जो अनुपात है, भार, इधर देखो, निश्चित भारों से संयोजित भार, देखिए 2:16। दूसरा यौगिक हमने देखा हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, भार का जो अनुपात है, वो कितना है? 2:32। चेक करो, सही लिखा है बिल्कुल। अब इसमें परिभाषा को देखो कि जब कोई भी 2 तत्व ए और बी परस्पर संयोजित होकर 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो तत्व ए के निश्चित भारों से, तत्व ए का निश्चित भार देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, संयोजित होने वाले तत्व बी के भार कौन से हैं? 16 और 32। 16 और 32 हमेशा पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। देखिए, तत्व बी के भारों को देख लो बस। अब बी के भार, इनका सरल अनुपात अगर हम निकाल के देखें तो कितना आता है? 16 दूनी 32, यानी 1:2। ये देखिए, सरल अनुपात है क्या? नहीं है? सरल अनुपात हो गया। चलो कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर, ये तो हो गया अपना फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ए और बी, कार्बन और ऑक्सीजन। पहला यौगिक बनाया हमने CO और दूसरा बनाया हमने CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करने जा रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर देखो 12 कितना? 16, और यहाँ 12:32। कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 और 32। एक परमाणु का 16, 2 का 32। अगर वही बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन का भार, यानी बी का भार कितने हैं भैया? 16:32, यानी कि वही फिर से आ गया 1:2। चेक कर सकते हो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एक और चलें।
एक और एग्जाम्पल देख लो। अब की बार हम दो नहीं, दो से ज़्यादा परमाणु वो यौगिक बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन परमाणु के साथ ए और बी जो हैं वो कौन है, नाइट्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन परमाणु जो है वो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। देखिए ए बराबर एन, बी बराबर ओ। ठीक है, इस तरह से ले रहे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। कितने? 5 प्रकार के। यहाँ नाइट्रोजन की संयोजकता +1 से +5 तक काम आएगी और ऑक्सीजन की -2 काम आएगी। 12th क्लास में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी पढ़े जाते हैं। वो 5 ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के, कौन कौन से हैं वो भी अब तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ये तुम्हें 12th में हेल्प करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों में। देखिए, पहला बनाया हमने N2O, दूसरा बनाया NO, तीसरा N2O3, चौथा N2O4 या NO2 और पांचवा N2O5। देखिए यहाँ हमारे पास अगर इनकी संयोजकता निकाल के देखें, ऑक्सीजन की -2 माननी है हर जगह पर, -2 माननी है, और x मानेंगे नाइट्रोजन की तो x और इसकी मानेंगे अपन -2, तो अपन क्या क्या संयोजकता निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4 या +5। फिलहाल संयोजकता की बात नहीं करें तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के 5 प्रकार के ऑक्साइड ये वाले होते हैं। अब देखिए, अब इनके हम परमाणु भारों का अनुपात लिखने जा रहे हैं। नाइट्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। देखिए क्या क्या अनुपात है। नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 दूनी 28 और 16। यहाँ पे 14 और 16, यहाँ 28 अनुपात 16 तिये 48। यहाँ कितना है, 14 और 16 दूनी 32। यहाँ कितना है, 28 अनुपात कितना है, 16 पंजे 80। अब देखिए, बी के निश्चित भार या बी के जो संयोजित होने वाले भार किसके साथ, ए के साथ। ए के निश्चित भार तो हमको दिख ही नहीं रहे बोला सर जी यहाँ पे। अब ए के जब निश्चित भार नहीं दिख रहे तो इनको एक काम करो, एक बार सरल अनुपात में तोड़ लो सबको। इसको हम लिख सकते हैं 14 अनुपात 8, 14 अनुपात 16, 14 अनुपात 24, 14 अनुपात 32, 14 अनुपात 40। देख लो, 2 का भाग दिया है मैंने, वैसे और कुछ नहीं किया, 2 से काटा है सबको, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते? अब आ जाओ अपने नियम पे कि 2 कोई भी तत्व ए और बी यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोजित होकर 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बना रहे हैं। ये 5 यौगिक हैं। तो तत्व ए के निश्चित भारों से, अब आ गए निश्चित भार, तत्व ए के निश्चित भारों यानी कि 14 ग्राम से संयोजित होने वाले तत्व बी के भार जो 8, 16, 24, 32 और 40 दिख रहे हैं वो हमेशा पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। वैसे तो देखने से पता चल रहा होगा, 8 का पहाड़ा बोल लो। बी के भार 8 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 32 अनुपात 40। देख सकते हो काट के, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ये लीजिए। तो ऑक्सीजन के जो भार हैं नाइट्रोजन के साथ संयोजित होने वाले वो हमेशा पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ये फैक्ट है। अगर इसके अलावा कोई अगर रेशियो प्राप्त होता है, यानी हम बात करें कि ऐसा कह दें कि NO पॉसिबल नहीं है, तो वो गलत होगा। ठीक है, एक को हम बीच में से नहीं हटा सकते। 1 2 3 4 5 का रेशियो रहता है हमेशा। ये होता है हमारा गुणित अनुपात का नियम। गुणित का मतलब गुणा के रूप में बढ़ने वाला नियम। ठीक है, हमेशा पूर्णांकों के रूप में रहेंगे।
चाहे 2 यौगिक बनाए, चाहे 3 बनाए, चाहे 10 यौगिक बनाए, कोई भी 2 तत्व लिए हमने, उन दोनों से मिलकर यौगिक बनाए और फिर हमने अनुपात देखा। बी का देखना है ना कि ए का। ए का हमेशा निश्चित रहेगा और बी का जो है गुणा के रूप में यानी पूर्णांकों के रूप में बढ़ता हुआ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो उतार लो इसको, उतार के और 3 नियम अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अपना अगला नियम होगा चौथा नियम, जो अपन अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फटाफट इसको उतारो, समझो और तुम्हारी तरफ से कोई 1-2 एग्जाम्पल और देखो जिससे अपन इस तरह का नियम लगा सकें। ठीक है, चल।